नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले आप सभी को होली के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं नवीन पारिक, और आज अपन बात करेंगे DSSB के रिजल्ट की, और साथ ही साथ RML के एग्ज़ाम के बारे में जो भी अपडेट है हमारे पास में वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और उसके साथ साथ में एम्स के एग्ज़ाम के ऊपर भी कुछ चर्चाएँ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों शुरुआत करते हैं RML के पेपर को लेते हैं कि RML का क्या कुछ सीन था, क्या कुछ हुआ, पेपर क्यों नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने आपको पिछले कुछ वीडियो के अंदर, आप जो भी बच्चे जो नए हैं जिनको पिछली बातें नहीं पता है, हो सकता है शायद वो हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो थोड़ा पीछे जाकर के एक दो वीडियो देखें, आपको पूरी जो घटना है वो समझ में आ जाएगी कि RML का पेपर का जो मैंने RTI लगाई थी उसका क्या आया था। RTI के अंदर मैंने आपको सबसे बड़ी बात ये बता दी थी, फॉर्म कितने क्या फिलअप हुए हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि हमारे पास फॉर्म फिलअप के लिए RTI का ये रिप्लाई आया था। तो वो काउंटिंग वगैरह कितनी किस पोस्ट की है, कितने रीफॉर्म अटेम्प्ट हुए हैं, और कितने कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 बार भी फॉर्म भरा, तो सारी जो डिटेल मैंने आपको उसके अंतर्गत दे दी थी। पर क्या हुआ था कि कुछ टाइम जब फिर उन्होंने हमें एक नंबर दिए थे कि आपके इस नंबर पे ऊपर जो है कॉल करके आप अपनी जो सारी जानकारी मिल ले लीजिए, तो हमने उन नंबर पे कॉल भी करा। अब वहाँ से क्या होता है साथियों, पूरा सेटिस्फैक्ट्री एक जो है जवाब नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बताया भी था, हमने यूनिवर्सिटी में भी बात करी क्या कुछ था, और मैंने आपको बताया कि भाई उन कर्मचारियों के हिसाब से बात ये रही थी। अब सारी बातें ये होती है साथियों कि अपन किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी चीज़, और मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी के भी ऊपर कोई चीज़ जज नहीं कर सकता, है ना। तो लेकिन हमें आंतरिक रूप से सारी बातें पता होती है, लेकिन हाँ ठीक है, अपन उनको किन्हीं के ऊपर जज करके बता नहीं सकते। तो बड़ी बात ये थी, उनका कहना ये था कि सर हमारी ये है कि यूपी पुलिस का जो पेपर करवा रही थी संस्था, उनको RML का नर्सिंग ऑफिसर का पेपर करवाने के लिए बोला गया था। और हकीकत बात ये है कि मैंने जब उन नर्सिंग डिपार्टमेंट में फ़ोन लगा के पूछा, मैंने कहा यार ये नर्सिंग ऑफिसर की जो 665 पोस्ट वाली भर्ती है, तो उन डिपार्टमेंट वालों को पता नहीं ये कौन सी भर्ती। वो मुझे कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग में कभी आपको ग्रुप में भेजूंगा, वो कह रहे थे कि ये तो एग्ज़ाम हो चुका है सर। फिर भी हमारी बातचीत जब बड़ी आगे कॉल और ट्रांसफ़र हुए, जब बातचीत, मैंने उनको इसी मुद्दे पे कहा था, मैंने कहा RTI लगाई, इसीलिए मैं आपको कॉल करके आपको बताना पड़ेगा सारी जानकारी। तो आगे की उन्होंने कुछ अधिकारियों ने कहा कि भाई बात ये है सर कि जो यूपी पुलिस वाला पेपर करवा रहे थे वो पेपर थोड़ा कुछ लीक वीक का कुछ संस्था मिला ऐसा कि भाई लीक हुआ है, तो हमने वो एजेंसी को अब बर्खास्त कर दिया है। तो मैंने उनके बारे में ये पूछा कि चलो ठीक है, आपने उस एजेंसी को बर्खास्त कर दिया, पेपर में डिले हो गया, लेकिन इतना डिले नहीं होता है जितना हुआ है। तो उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे UPPSC का एग्जाम्पल दिया, इससे पहले कुछ यूपी के पेपर हुए थे स्टेट गवर्नमेंट के, उनका एग्जाम्पल देकर के मुझे चीज़ें बताई। अब मेन बात आती है कि फिर उन्होंने मुझे कहा, सीधा सीधी बात कर दी, 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। मैंने उनसे एक स्पेसिफिक डेट पूछी, तो उन्होंने कहा कि हम एक एजेंसी चूज़ करेंगे, और एजेंसी चूज़ करने के बाद में 4 महीने। तो इसीलिए मैंने आपको नवंबर के अंदर जब मेरे वीडियो आ रहे थे, तो मैंने आपको यही कहा था, मैंने कहा अभी साथियों नहीं होगा, आपको 4 से 5 महीने का वेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि 4 से 5 महीने हो चुके हैं, तो आपका भी क्वेश्चन लाजमी है कि भाई अब बता दो कब डेट आएगी। तो हमने भी यही क्वेश्चन वापस जितनी भी हमारी पहुंची, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया था, मैं खुद भी अभी तैयारी चल रही है, मेरी भी तैयारी चल रही है, ठीक है। और तो इतनी बातचीत वापस हुई नहीं, जब होते भी है तो इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर आता नहीं है। तो इस चक्कर में फिर हमने वापस अभी एक RTI दायर करी थी, कब 3 मार्च को। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि RTI हम भी लगाते, देखो RTI लगाने के अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। जैसे आजकल तो बड़ा मॉडिफाइड ज़माना है यार, या तो आप वकील से लगवा लो, या फिर आप खुद उनके ऊपर सर्च करो कि भाई किस प्रकार से RTI लगानी है। अब जो मैं आपको बता देता हूँ अब की मुख्य मांगे क्या कुछ है इस RTI के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस RTI की मुख्य मांग, सबसे पहली मांग यही है कि जो एग्ज़ाम के लिए किसी संस्था को चुना गया या नहीं चुना गया, एजेंसी के किसी एजेंसी को अगर किसी एजेंसी को चुना गया है, क्योंकि हम इस RTI में क्यों का प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्यों लगा करके कोई भी चीज़। तो हमने ये पूछा है कि भाई अगर कोई एजेंसी आपने सेलेक्ट करी है तो उसकी सारी डिटेल हमें दो, ठीक है। उसके बाद में हमने पूछा कि इसकी कोई तिथि नियत हुई है क्या। अब ऐसे वो तो हमें क्या है कि ऐसे अगर हम ऐसे पूछेंगे इसकी डेट क्या है, तो वो बोलेंगे भाई ये बातें नहीं बता सकते। हमने ये पूछा कि इस तिथि को डिसाइड करने के रिगार्डिंग आपके अफसरों के साथ जो भी बातचीत हुई, जो भी मेल गए, उन सभी की प्रतिलिपि भेजें, ताकि उन प्रतिलिपियों को देख करके हम समझ जाएंगे एग्जाम कब तक होगा, कितनी एग्जाम कब तक होने की आशंकाएं हैं, क्या कुछ इसका सिनेरियो रहेगा, डबल लिस्ट आएगी, सिंगल आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, रिजल्ट इसका कब तक आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो फिर ये खा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई है। अब उसमें जो आपको बता देता हूँ कि जो ये है RTI, उसके बाद में ये देखो आगे ट्रांसफ़र भी हो चुकी है, ठीक है। देखो आप ऊपर लिखा हुआ बटन हो गया RTI ऑनलाइन रिक्वेस्ट, और ट्रांसफ़र टू अदर पब्लिक अथॉरिटी, जो मेन अथॉरिटी है इसकी RML की, तो उसको जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो शायद मुझे लग रहा है 3 से 4 दिन के अंदर हो सकता है, होली के 2 जब ओपन हो जाए उसी टाइम मेरे पास में जो है इसका रिप्लाई आ जाए। तो ये थी इसकी मुख्य बातें। अब उसके बाद में दूसरी बात, कुछ बच्चे के मन में ये आशंका है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्या सर। बिल्कुल एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि देखो
अब आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास आरएमएल भी है, आरआरबी भी है, ठीक है। तो आरआरबी के लिए साथियों के लिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आरआरबी का एग्ज़ाम ही जल्द ही अप्रैल के, एम्स के एग्ज़ाम के पहले मार्च के अंदर डिसाइड हुआ था, 26-27 ऐसा कुछ समथिंग था। अभी वो थोड़ा वो अप्रैल के अंदर है, तो शायद मुझे लग रहा है एम्स के एग्ज़ाम के जस्ट बाद में ही, कुछ दिन बाद में आरआरबी का भी होगा। तो कंटिन्यू तो वैसे तैयारी आपको रखनी है। दूसरी बात कर लेते हैं DSSB के रिजल्ट के बारे में। तो DSSB मैं आपको साइड से 1 मिनट कुछ बताता हूँ ना। तो आप ये देख सकते हैं DSSB का भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि देखो RTA लगी है। अब कुछ बच्चों का आंसर सही है कि उन्होंने कहा कि सर RTA पिछली बार भी लगी थी, पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देश में एक प्रमुख मांग चल रही वो है कि सारे जो चुनाव वो एक साथ हों। जैसे मैं अगर राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे भाजपा चुनाव में जब भजन लाल जी जब नए मुख्यमंत्री बने भाजपा के, तो सबको यही उम्मीद थी कि जो पिछले सरकारों के काम रुके हुए हैं वो सारे काम जल्दी हो जाएंगे। लेकिन होता क्या, जब सरकार बनती है, सारे कामों का कुछ टेंडर बनता है, तब तक दिक्कत ये आ जाती है सबसे बड़ी कि जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, ये किसी दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं। अब जब ये ऐसा तो है नहीं मुख्यमंत्री अकेला जाएगा, मुख्यमंत्री के जो चीफ सीडीएस वगैरह होते हैं, ये सारी जो टीम है ये सारी उन चुनाव के लिए चली जाती है। तो अभी जैसे आपने देखा कि दिल्ली का सबसे बड़ा चुनाव था, तो आधी से ज़्यादा तो वहाँ पर राजस्थान के भी काम इसी वजह से अटकते होंगे, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी और साथ साथ जो सलाहकार कमेटी होती है वो सारी वहाँ पे चले जाती है। तो ऐसा हर जगह होता है। यूपी के भी इलेक्शन थे, अब पहले कभी उपचुनाव आते हैं, कभी ये चुनाव आते हैं, है ना। तो इन सारे चक्रों में ये लेट हो जाता है। अब DSSB का मैंने आपको पहले ही बताया था, लेट तो ये होगा। अब ये इसलिए और ज़्यादा हुआ क्योंकि अब जो भाजपा के मुख्यमंत्री बने, सरकार पूरी कंप्लीटली चेंज हुई है वहाँ पे। पहले आम आदमी की सरकार थी और अभी 12 साल बाद में भाजपा की सरकार है। तो अब उनको जो टेंडर दिया, अब उनके हिसाब से मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग होता है, जब सीएम चेहरा बदलते हैं, MLA MPs चेंज होते हैं, उस समय होता है कि सारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो जो हैंडओवर जिसके पहले काम था उसमें समय लगता है, इसीलिए देखा होगा भर्तियाँ लगभग 1 साल 1.5 साल लेट हो जाती है। तो एग्जैक्ट डेट, अब कुछ बच्चे क्या है कि वो सिर्फ एक कमेंट करना जानते हैं कि इन्होंने स्पेसिफिक डेट, और जब बोलता है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरा आपने चैनल देखा होगा, मैं उन किसी की तरह नहीं हूँ जो हर दिन ही अपना एक नया, वो नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता है। जब अभी वीडियो लगभग मुझे लग रहा है 20 दिन बाद में आया होगा, क्योंकि जब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई हाँ अब आपका समय इसमें नहीं जाया होगा और आपको एक सटीक जानकारी मिल जाएगी। और आज तक ऐसी मुझे कोई कमेंट करके बता देना कि भाई ये जानकारी दी थी, ऐसा नहीं ये हुआ, क्योंकि सटीक जानकारी ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रोज़ रोज़ आपका समय लेना ये ना तो हमें अच्छा लगता है। अब दूसरी चीज़, मैंने उनको बोला था बच्चों को, देखो 12 तारीख को रिजल्ट वापस आना शुरू हो चुके हैं, मतलब शुरू तो हो चुके हैं, 2 और 3 को भी आ रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही मैंने आपको कहा था मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसके बाद में कार्यभार शुरू हो जाएगा। अच्छा है DSSB में ज़्यादा कुछ कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुए। अगर यहाँ की यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस होता तो और ज़्यादा डिले होता, बट खैर अभी 12 को आया तो जस्ट होली की छुट्टियों के बाद में अब 5-7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब बड़ी बात अपन ये कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पोस्ट थी डाइटिशियन की, असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट थी, जिसकी पोस्ट कोड था 9423। वैकेंसी थी 1 की, ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर द कॉलिंग फॉर ई-डोसियर। वैकेंसी तो 1 की थी, कितने को बुलाया, 5 को बुलाया, ठीक है। और प्रोटेक्ट जो कट ऑफ मार्क थे वो थे 124 नंबर। खैर अभी जो 2-3 रिजल्ट आए, मैंने उनकी अभी कट ऑफ एनालिसिस करी, तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 2-3 जो भी हैं उनके अंदर लगभग 116, 120, 116, 120 के आसपास रह रही है। तो मुझे लग रहा है कि नर्सिंग की 130 समथिंग, ऐसा 120 130 का समथिंग कुछ मान करके आप चलें, ठीक है। अब रही बात दूसरी, यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट ये बताने का मेरा मतलब है कि एक पोस्ट की वैकेंसी थी, 5 गुना सेलेक्ट हुए हैं, 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो हो सकता है कि DSSB जो है अपना जो रिजल्ट निकाले, नर्सिंग ऑफिसर वाला जो भी, तो उसकी जो सीटें हैं उसके शायद 3 टाइम्स निकाल सकते हैं। हालांकि 5 टाइम निकाला तो और भी अच्छी, बट 3 टाइम तो मुझे लगता है शायद ऐसा निकाल सकते हैं। तो उसमें होगा कि लगभग पॉसिबिलिटी सारे बच्चों के एक बार चेहरे पे मुस्कान तो देखने की ज़रूर मिलेगी, है ना। और काफ़ी समय से, और सच बात ये है कि यार अपने प्रोफेशन के अंदर मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हमारी भावनाएं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। कोई कंपटीशन में थोड़ा आगे होता है, कोई थोड़ा पीछे होता है, किसी को कुछ रिजर्वेशन का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें तो फिर भी हम सद्भावना के साथ मिलकर के एक साथ पेपर देते हैं, एक साथ रिजल्ट का वेट करके सारा वो अपना चलता है। पर बात सबसे बड़ी यही है कि अपने पोस्ट बिल्कुल ही अभी तक कम आई है, और कुछ बच्चे, है ना, मैं कुछ बच्चों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कुछ आप भी थोड़ा बहुत अगर डीमोटिवेट हो चुके हो, क्योंकि होते हैं यार, जब मैं मानता हूँ, मैं होता हूँ, तो फिर आप तो होंगे ही होंगे यार। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि नर्सिंग करने के बाद में लगभग जिनको भी अभी लगभग 1 साल 1.5 साल हुआ है ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही सोच के रखो कि आपने जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस दिन आप पास आउट हुए हो। आधे बच्चे यूँ भरम में जी रहे हैं, सर 2 साल हो गए। यार 2 साल सोचते ही क्यों हो, 2 साल हो गए, जॉब लगने के बाद सोचना कितने हुए कि आप फिर कैलकुलेशन करना। अभी तुम यही सोचो कि मेरी डिग्री इस दिन आई,
फिर मेरे 6 महीने कोचिंग में चले गए, तो आपको अभी तैयारी करते हुए लगभग 8-10 महीने हुए हैं। ये सोचो आप तो कि भाई 8-10 महीने हुए और फॉल्ट आपका भी नहीं है, और हकीकत में आपको मोटिवेट करने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दोस्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी जो है खुद भी यूपीसीएचओ की वैकेंसी कब का बोला था 5000 पोस्ट की, है ना, वो भी अभी तक पूरी तरह से अटकी हुई पड़ी है। एसजीपीजे 1400 की कब की बोली थी, वो भी अभी तक अटकी हुई पड़ी है। 200 का कुछ ये नया आया, उसके लिए बच्चों को लटका दिया। कल्याण सिंह की वैकेंसी आई थी, वो भी कितनी पोस्टों के लिए थी? जनरल की तो अपन राजस्थान वाले जो भी यूपी के अलावा जो स्टेट वाले हैं वो सारे जो उसमें, तो मैं जनरल में थे तो वहाँ पे पोस्टें 100 ही थी। यूपी यूएमएस में कितनी थी? यूपी यूएमएस में 200 थी। 100-200 पे जब 40,000, 50,000, 60,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 100-200 सीटों पे सिलेक्शन होना बहुत कम हो जाता चांस। तो गलती। और दूसरी चीज़, बड़ी से बड़ी वैकेंसी कौन सी आई? ईएसआईसी आई थी। ईएसआईसी के अंदर जो आपने देखा है ना, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है सिलेक्शन उसमें कैसे क्या किस तरीके से हुए हैं, क्योंकि पूरा रिसर्च मैनेजमेंट। और अभी कुछ बच्चों को सीआरई का आशा, यार हम सीआरई वालों के तो साथ में भाई, आपके साथ बहुत गलत हुआ, सच बताएं गलत भी हुआ है, क्योंकि अब बच्चे कुछ कुछ कह तो रहे हैं कि हाँ हमने करे, पर मुझे भी पता है, मेरा भी मन पता है यार, कितना पढ़ते हैं अच्छा ही टीबी के बारे में, कितना ही पढ़ते हैं ना। टीबी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन मान के चलो कि भाई ठीक है, अपन ये मेन पढ़ता है। अच्छा विषय तो इतने भी नहीं पढ़ता, अच्छा विषय 15-20 क्वेश्चन लास्ट होते हैं जो, तो उनके लिए तो हमारी भावना है साथ में। तो ये सबसे बड़ी, तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखो। ये सोचो कि इतनी वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, जब आएगी तो हम देखेंगे। और इस बार नॉर्थ का तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, नॉर्थ सेट पेपर से पहले कुछ चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ बच्चों को अभी तक यही नहीं पता पिछली बार कट ऑफ क्या थी और मैं किस लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। वो आए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मिला जा रहा है, पढ़े जा रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कभी कि भाई सीन क्या चल रहा है। सबसे पहले आप ये एनालिसिस करो कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, आपका तो प्री के अंदर सिलेक्शन 1 टाइम कैंडिडेट में ही होना है। जैसे कि अदर कुछ कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इन सब का 5 टाइम्स होता है। ऐसा मैंने कुछ रिजल्ट में पिछली बार देखा है, शायद यही होना चाहिए। और दूसरा जनरल कैटेगरी का तो शायद मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 गुना की लिस्ट आती है, मतलब जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके 1 से 1.5 गुना की, इसलिए जनरल की कट ऑफ भी थोड़ी हाई जा रही है ना। 5 गुना उसमें नहीं होते, क्योंकि मैंने पिछली बार, जब आपके पास अगर कोई रिजल्ट होगा उसके ऊपर सर्च करना, जैसे ओबीसी लिखना, फिर वहाँ के कैंडिडेट आएंगे, आप देखना कि उधर कितने कैंडिडेट आते हैं। अगर 8,000 की लिस्ट होगी तो 2500 से 3,000 ओबीसी के कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। तो जो बाकी नहीं आए वो जनरल के लगभग होते हैं 800-900 ऐसे कुछ होते हैं जनरल के खाली, है ना। तो उनका कम आता है और बाकी वालों को प्री में भी इतना सिलेक्शन मिलता है, इसीलिए जनरल की कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाती है। तो आप सबसे पहले अपने वो देखें कि भाई मेरा कट ऑफ मार्क कितने रह रहे हैं और पिछली बार कितने। जैसे अगर कोई जनरल कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके लिए अगर बात करूँ तो प्री के अंदर आपके अगर 45 या 45 नंबर्स आते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और 44 नंबर के लिए तुम्हें मैक्सिमम कितना अटेंड करना चाहिए? कोई कह रहा है मैं 90 अटेंड, भाई 90 करोगे ना तो दबे बाहों पीछे घिरोगे वापस। इतने तो करने ही नहीं होते हैं। कुछ टॉपिक्स है जो फिक्स पढ़ करके जाओ और उसके बाद में अटेंडिंग आपकी यही होनी चाहिए 70-75 तक की, तो प्री आराम से निकल जाता है। और जिस जनरल का प्री निकल गया फिर मेंस का तो कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वालों को यही है, मतलब प्री के लिए तो ज़्यादा तक नहीं है ना, 44, 45, 46 नंबर तक तो अगर आपके आ रहे हैं, है ना, आफ्टर नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तो हो जाएगा उसमें। तो सबको बेस्ट विशेज़ है मेरी, और होली की वापस आपको शुभकामनाएं। और अगर कुछ आपको दिक्कत है ना, जब भी एम्स का जब सेंटर वगैरह आएगा हम एक बार वापस वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ कैंडिडेट्स ने कहा था कि सर अगर आपका कुछ सेंटर आए तो आप एक बार वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि हम उसमें कमेंट करें हमारे, तो हमें भी आसानी रहेगी एग्ज़ाम तक जाने में। और सच हाँ ठीक है, चलो आपका भी अगर बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों में ये हो रहा है कि उनको कुछ साथ ही नहीं मिल रहा है जिनका जहाँ पे वो सेंटर है, तो उनको ये लगता है, जैसे कुछ गर्ल्स के भी मैसेज आ रहे हैं कि सर अगर ऐसा कुछ है तो कोई अगर गर्ल्स आपके ध्यान में है तो भाई ऐसा तो मैं एक का मैसेज नहीं पढ़ सकता, बट ठीक है, मैं आप सारे चैनल से जुड़ जाना। और नीचे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ फर्स्ट कमेंट के अंदर ही, है ना। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ऐड हो जाना। तो जब भी सेंटर की लिस्ट आएगी हम वापस आपको बता देंगे कि भाई इनका यहाँ पे है, अगर आपका मन बैठे तो आप जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे क्योंकि दिक्कतें यार बहुत सब लोगों के ज़िंदगी के अंदर है। काफ़ी बच्चों के ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारे पेरेंट्स को साथ में लेके जाना पड़ता है क्योंकि हमें कोई मिलता नहीं है इतना। तो अगर कोई गर्ल्स अगर आपके ध्यान में अगर कोई पास की है तो हमें बता दो, तो हम वो मिलकर सारा वो कॉन्ट्रीब्यूट हो जाता है उनका, ठीक है। तो चलो मिलकर के तैयारी करते हैं और सबको वापस बेस्ट ऑफ लक एम्स के एग्जाम के लिए भी। और जब भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं सीधा इस बार ग्रुप के अंदर आपको डाल दूंगा, आप देख लेना, है ना। फर्स्ट कमेंट में जो है लिंक है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।